नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। नियम 62 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों विषय पर विधानसभा सदन में चर्चा। मुख्यमंत्री की माताजी ने आपदा राहत कोष में किया अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान स्मार्ट सिटी धर्मशाला और शिमला से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे सुधीर शर्मा जी पूर्व में मंत्री रहे हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से व्यक्तिगत तौर से भी जुड़े रहे हैं। जहाँ तक बात ये है कि जैसे शिमला की बात हो, हम भी 50 वर्ष शिमला में रहते हुए हो गए। स्टील स्मार्ट सिटी बन गई है, स्मार्ट सिटी का स्टील स्मार्ट सिटी बन गई है। लेकिन उस समय की जो सरकारें थे, उस समय की सरकारों ने किस प्रकार के निर्णय लिए, अधिकारियों पर दबाव डालकर जिस प्रकार के कार्य करवाए हैं। और मैं अभी स्लाटर हाउस के जहाँ बिल्डिंग गिरी उस नाले को भी देखने गया तो मुझे भी खुद बड़ा दुख हुआ कि इस प्रकार की कार्य प्रणाली है। फिर मेरे ये है, क्योंकि अभी मेरे पास ही विभाग है, फिर हमने स्मार्ट सिटी के कुछ कार्यों को हमने कहा है कि अभी इन कार्यों को अभी ना किया जाए। और जो अनियमितताओं की बात है, हमारी सरकार हमेशा से पारदर्शी सरकार रही है। जो कुछ जगह अगर आप हमको लिख कर देंगे तो उसकी पहले जांच करने के बाद, किसी प्रकार की जांच करने से पहले कुछ फैक्ट्स हमारे पास होंगे तो उस फैक्ट्स के आधार पर हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। नियम 62 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों विषय पर उठाए गए मामले के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर विषय है। यह मात्र हिमाचल प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरा विश्व आज जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से प्रभावित है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में व अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा तापमान की वृद्धि ज्यादा होगी, बर्फबारी कम होगी और मानसून में वर्षा की तीव्रता बढ़ेगी। भारी बारिश के कारण जो राज्य में तबाही हुई है, ये एक जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूलता का जीवंत उदाहरण है। जलवायु परिवर्तन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था जल विद्युत उत्पादन, बागवानी, कृषि, वानिकी और पर्यटन पर निर्भर है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी रिपोर्ट में यह संकेत दिए हैं कि पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हमारा जो क्षेत्र है वो जलवायु परिवर्तन के अत्यंत संवेदनशील है। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर निरंतर चर्चा चलती आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नीतिगत फैसले लिए गए हैं, जिसमें 2015 में पेरिस एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें विश्व बैंक के 196 देशों ने साझा प्रयास से पृथ्वी के तापमान की बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का निर्णय लिया है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर भी संस्थागत ढांचा निर्मित किया गया है। मेरी अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन पर एक राज्य स्तरीय गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है, जो राज्य गवर्निंग काउंसिल के निर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा व निगरानी करती है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 तक हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा व इलेक्ट्रिकल वाहनों का उपयोग करके पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है, जो राज्य सरकार की जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारी सरकार ने सभी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने का निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का पहला जब बजट आया, उस बजट के माध्यम से हमने एक नया बजट प्रस्तुत किया और उसमें ये प्रयास किया गया कि जो ग्रीन गैसेस हैं उनको कैसे कम किया जाए।
कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जन करती है उनको कैसे कम किया जाए। और हमने पहला प्रयास में 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा HRTC में जो डीजल की कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिकल बसेस में हम जा रहे हैं, और जो हमारी शिमला मनाली जो टैक्सियां चल रही है उनमें हम इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जो कि भविष्य की नई ऊर्जा है उसमें हम अपने राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बायोमास से जो ग्रीन एनर्जी पैदा होनी है उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU किया है कि बायोमास जो हमारे हैं उस पर हमें एनर्जी कैसे पैदा करनी है उस पर हमारा काम चल रहा है। और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर हम ज़्यादा निर्भरता रहे उसके लिए भी हमने इस साल 200 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। पर ग्रीन हाइड्रोजन के दृष्टिकोण, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है और ग्रीन की हाइड्रोजन की अभी पूरे विश्व में स्टोरेज बहुत महंगी है, पर हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि इस 1 साल के अंदर हम पहला ग्रीन हाइड्रोजन 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया जाए। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत होती है जो अभी हम उपलब्ध जो अभी बहुत कम संख्या में बन रहे हैं। और हमारा ये भी प्रयास है कि हमें 1 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो हमें जल्दी मिल सके। अभी हमारी पॉलिसी आने वाली है, जितनी भी टैक्सीज हैं हमने कहा कि आप इलेक्ट्रिकल में जाइए, और उन टैक्सीज का अगर 25 लाख रुपया कीमत है तो 12 लाख रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी और सरकार में ही उस गाड़ी को लगाया जाएगा एक एश्योर्ड इनकम के तहत। इसके अलावा हमने हिंदुस्तान का पहला ग्रीन डिपार्टमेंट जो बनाया है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बनाया है। वहाँ सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल कर दिया गया है, और आप जिस गाड़ी में मैं भी आता हूँ वो इलेक्ट्रिकल है, और उसी गाड़ी में मैं जब शिमला में होता हूँ अधिकतर उसी गाड़ी में सफ़र करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश ने बजट का अधिकांश अंश अपनी युवा पीढ़ी, जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके और हिमाचल के वातावरण और जलवायु पर खर्च करने की दृष्टि से हमने ये पहला बजट प्रस्तुत किया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो ऐसे वातावरण में पले, स्वच्छ वातावरण में पले, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने बजट का काफी एलोकेशन किया। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता श्रीमती संसार देवी ने आपदा राहत कोष में 50,000 रुपए का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग उदारता पूर्वक दान देने के लिए आगे आ रहे हैं और उनका निस्वार्थ योगदान निसंदेह प्रदेश के आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक आपदा राहत कोष में 180 करोड़ रुपए से अधिक अंशदान प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस कोष में अंशदान करने वाले सभी व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न संगठनों और राज्य सरकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक मिसाल पेश करते हुए राज्य में जारी राहत एवं पुनर्वास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए निजी जमा पूंजी से 51 लाख रुपए आपदा राहत कोष में दान दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 16,73,000 रुपए की राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को वीरवार को विधानसभा शिमला में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने आपदा राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए, भारत तिब्बत मैत्री संघ ने 9 लाख रुपए, हिमालयन गद्दी यूनियन ने 1,11,101 रुपए और विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी ने मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया।
आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में श्री कुशल गंगटा और श्री कमल गंगटा ने 1 लाख रुपए, हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र की ग्राम पंचायत बडेरा के प्रधान श्री राजेश शर्मा और उप प्रधान श्री राजेश कुमार ने ग्राम पंचायत बडेरा के लोगों की ओर से 1,21,000 रुपए, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर वेलफेयर एसोसिएशन ने 51,501 रुपए, जिला हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के श्री संदीप ठाकुर ने 51,000 और श्री तंजिम आइमा शिमला ने 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी ने वीरवार को विधानसभा शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने चाचा श्री रतनलाल अवस्थी की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सभी दानवीरों को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि ये योगदान इस आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।